दोस्तों हम आपके लिए 28 जनवरी 2019 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम होता है उसके जीके जीएस के सवाल लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी पिछली वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी राम चिरैया, ऑप्शन डी सारस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सारस। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेंसुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली एक तीर धनुष है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए उत्तरा, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सी उत्तर प्रांत, ऑप्शन डी रामकृष्ण प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त प्रांत। दोस्तों उत्तर प्रदेश को जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1836 से लेकर 1877 तक जो है उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1950 में उत्तर प्रदेश नाम इसका हो गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला लगता है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगरा। दोस्तों आगरा में ही भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला लगता है। आपको यह भी याद रखना है गणगौर मेले का आयोजन जो है आगरा में होता है। बटेश्वर मेले का आयोजन भी आगरा में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए आगरा नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन डी निचली गंगा नहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शारदा नहर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2011। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन 2000। दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। दोस्तों उत्तराखंड की एक समर राजधानी भी है जिसका नाम गैरसैंण है। क्वेश्चन नंबर 6, 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भौतिक शास्त्र। दोस्तों सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। सीवी रमन का आविष्कार उन्हीं के नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1954 में जो है इनको भारत रत्न मिला था, ये भी आपको याद रखना है। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए एन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन बी बिस्टल टेल्स, ऑप्शन सी द रिवॉर्ड अर्थ, ऑप्शन डी समर रेक्वीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिस्टिल टेल्स। क्वेश्चन नंबर 8, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1984, ऑप्शन बी चल मर्दाने, ऑप्शन सी दो चट्टाने, ऑप्शन डी अग्निपथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1984। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम 1 नवंबर 1984 है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए स्ट्रोमेयर, ऑप्शन बी कार्ल सीले, ऑप्शन सी विलियम मर्डॉक, ऑप्शन डी लैंड स्टीनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैंड स्टीनर। दोस्तों रक्त समूह की खोज जो है लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। आपको यह भी याद रखना है लैंड स्टीनर ने 4 रक्त समूह की खोज की थी।
एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। दोस्तों इस 4 रक्त समूह होते हैं जिनकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए कॉनफिकर, ऑप्शन बी स्टोक्सनेट, ऑप्शन सी ज्यूस, ऑप्शन डी सेसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टोक्सनेट। दोस्तों स्टोक्सनेट जो है ये कंप्यूटर वर्म है। क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मलक्का जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी सुंडा जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी मलिकुकंडू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाक जलडमरू मध्य। दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू मध्य स्थित है। इस जलडमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या अमेरिका की है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर नहीं है? ऑप्शन ए मस्कट, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी अबू धाबी, ऑप्शन डी शारजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मस्कट। दोस्तों मस्कट जो है ये ओमान देश की राजधानी है। दोस्तों यूएई की राजधानी अबू धाबी है। इसकी मुद्रा दिरहम है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नयान है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? ऑप्शन ए अंकारा, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी मनामा, ऑप्शन डी बेरूत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मनामा। दोस्तों बहरीन देश की राजधानी मनामा है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, ये भी आपको याद रखनी है। कतर की राजधानी दोहा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार। दोस्तों मीरा कुमार ही पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष बनती है। मीरा कुमार 2009 से लेकर 2014 तक लोकसभा की अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेरठ। भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह या सिपाही विद्रोह इसे कहा जाता है, जो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। दोस्तों खांडवी जो है एक प्रकार का व्यंजन होता है जो गुजरात राज्य में खाया जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम क्या है, जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए दैनिक भास्कर, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी पत्रिका, ऑप्शन डी देशबंधु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदंत मार्तंड। दोस्तों हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड है। इसको कलकत्ता से संपादित किया जाता था, ये भी आपको याद रखना है। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ऑप्शन ए इंदिरा सोना, ऑप्शन बी लरमा रोजा, ऑप्शन सी एराइज तेज, ऑप्शन डी अंकुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लरमा रोजा। दोस्तों लरमा रोजा गेहूं की एक ऐसी किस्म है जिसका योगदान हरित क्रांति में सबसे ज्यादा हुआ है।
विश्व की हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी बी.एन. राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी.एन. राव। दोस्तों संविधान का मसौदा जो है बी.एन. राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय सिविल सेवक भी थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस जो है जोधपुर में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। इस महल को चित्तर पैलेस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। दोस्तों लावणी जो है महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किए थे? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2004। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन 2016। दोस्तों सन 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग पेश किया गया था। उस समय रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, ये आपको ध्यान रखना है। 2017 के बजट से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर ही पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी जॉर्ज वॉटसन, ऑप्शन डी विलियम वॉकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों सन 1773 से लेकर 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? ऑप्शन ए प्रसलिन द्वीप, ऑप्शन बी पेम्बा द्वीप, ऑप्शन सी टोमिलिन द्वीप, ऑप्शन डी सेंटिनल द्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंटिनल द्वीप। दोस्तों सेंटिनल द्वीप जो है अंडमान निकोबार में पड़ता है, जहां पर पर्यटन को बैन कर दिया गया है। दोस्तों यह कदम सेंटिनल जनजाति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सरकार ने उठाया है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन बी वी.के. मेनन, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी यशवंत राव चौहान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बलदेव सिंह। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो है बलदेव सिंह बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी माही। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा नदी पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 28, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए अंडशाय, ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन सी परागकोश, ऑप्शन डी पुष्प योनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परागकोश। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ऑप्शन ए कोलाय, ऑप्शन बी कोकस, ऑप्शन सी बैसिलस, ऑप्शन डी वाइब्रियो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोकस। दोस्तों कोकस जो जीवाणु होता है वो अंडाकार या गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मक्खन निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए निलंबन, ऑप्शन बी कोलाइड घोल, ऑप्शन सी पायस, ऑप्शन डी मिश्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पायस। दोस्तों मक्खन जो है पायस का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 31,
वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन सी सर विलियम म्योर, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर विलियम म्योर। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर विलियम म्योर के द्वारा की जाती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।